हेलो, सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके घर परिवार में भी सब कुछ अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। और आप अपनी तैयारी को लगातार अंजाम दे रहे होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो पे कमेंट आए थे, वो ये आए थे कि हमें चीज़ें याद नहीं होती है। और कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि हम अगर अभी से ज़ीरो लेवल से बेसिक से तैयारी शुरू करें, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? और चीज़ों को याद करना कैसे है। और यहाँ पे देखो, आपने जो कमेंट किए हैं उनको मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास 3 विकल्प है, 3 स्टूडेंट 3 तरह के होंगे। कैसे? एक तो वो स्टूडेंट होंगे जो अपनी तैयारी को मतलब पिछली बार एग्ज़ाम दिया था उसमें नहीं हुआ, मतलब कुछ नंबर बस रह गए थे, तो वो अपनी तैयारी को लगातार कर रहे हैं, ठीक है? कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अभी हाल ही में थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई वो मतलब 1 महीना 2 महीने से कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं मेरे जो अभी मतलब 0 लेवल से तैयारी अभी शुरू करेंगे। तो तीनों की बात करेंगे और चीज़ों को याद कैसे करना है वो भी बात करेंगे। पहले वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि की जो क्लासेस चल रही है वो लगातार आपको मिलती रहेगी और आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो आप बात करें तो आपकी याद करने की क्षमता से और चीज़ें कैसे याद करें और कहाँ से पढ़ कितना पढ़ना चाहिए। देखिए, कुछ जो अभी पहले बात करते हैं जो 0 लेवल से तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, उनके पास में विकल्प क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने है, आप चीज़ों को पढ़िए। आपके पास में कोई टाइम टेबल, देखिए टाइम टेबल कभी काम नहीं करता, ठीक है? आप मान लो आपने किसी सब्जेक्ट का टाइम टेबल लिया है ना? मान लो आपने कोई सब्जेक्ट ली, मानो कि आपने राजस्थान के इतिहास में या फिर किसी में ठीक है, मान लो 1857 की क्रांति ली, है ना? फिर आप लोग इसको 9 से 10 का टाइम इसमें टाइम टेबल में टाइम आपने लगा दिया। तो आप देखिए 9 से 10 में, है ना? आप सोचोगे और आप बीच में ही आ जाओगे उसके, है ना? आप उसके जो मतलब पढ़ोगे कोई भी और पढ़ते-पढ़ते उसको आप आधा करोगे और फिर आधा बीच में छोड़ दोगे। तो है ना? बीच में आपको 1 घंटा ही रखोगे क्या? टाइम टू टाइम पढ़ने जाओगे, 1 पेज पढ़ पाओगे, फिर उसको बीच में छोड़ दोगे, है ना? तो टाइम टेबल कभी काम नहीं आता है, ठीक है? और रही बात तो सब्जेक्ट वाइज़ डिवाइड करके आप पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट कैसे? तो देखिए, मैं मानता हूँ कि आपको सबसे पहले अगर मेरी कोई बात मानता है, तो अगर मैंने जो किया है और आपको भी करना चाहिए, क्या करोगे आप? सबसे पहले आपको 3 पोर्शन उठाने हैं, जो पहले से बोल रहा हूँ मैं। कौन-कौन से 3 पोर्शन है आपके? हिंदी है, रीज़निंग है जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। जो पीछे रहता है ना वो इसी सब्जेक्ट में रहते हैं, रीज़निंग में। और एक आपका रहा टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे आप शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इन तीनों सब्जेक्ट को आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी और तीनों सब्जेक्ट को इतना अच्छे से करना है, इनमें से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस ही कम हैं। क्यों? तो देखिए, हिंदी आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो और बेसिक से अगर आज से भी शुरू करते हो ना, कौन-सी कैसे भी करके तो आपके वो क्वेश्चन है वो हिंदी में सही हो जाएँगे। और रही बात शिक्षण अभिरुचि की, तो शिक्षण अभिरुचि की पहले अगर थ्योरी पढ़नी है, तो आप थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के बाद में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए। पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी मिलती रहेगी और मैं भी करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और बीएसटीसी जो पिछले पेपर का लेवल है उसके हिसाब से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस बहुत सारी मिल जाएगी थ्योरी के लिए। नहीं, अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने बनाए थे अपनी तैयारी के दौरान वो नोट्स हैं। हमने शिक्षण अभिक्षमता के पहली बार नोट्स है वो मैंने अपने वो पूरे टू द पॉइंट बनाए थे, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लहर पाठशाला नाम से है, जिस पे जो प्रोफाइल का लोगो है वो एक टेबल है, टेबल पे एक फ्लैग पड़ा है ना, फ्लैग का लोगो लगा, जहाँ पर आपको झंडे का लोगो दिखे, वो मेरा चैनल है लहर पाठशाला नाम से। तो उसमें आप जॉइन हो जाना, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपकी डाल रखी है, जो बीएसटीसी के काम की है, ठीक है? और यहाँ पर बात करें अमूमन जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा है और सीट ले पाना मुश्किल है। तो आपकी सीट की अगर बात करनी है तो उसके लिए आपकी एक सटीक रणनीति होनी चाहिए और उस रणनीति के हिसाब से आपको डेली अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है? बस एक बात बोल दूँ, एग्ज़ाम के दौरान, तैयारी के दौरान ना तो आपको किसी बात की टेंशन लेनी है, ना किसी डिप्रेशन में जाना है, ना स्ट्रेस लेना है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से शुद्ध मन से हमेशा पढ़िए, ठीक है? तो सुबह उठिए, उठाइए अपनी हिंदी को, 10 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, 10 मुहावरे, 10 लोकोक्तियाँ, है ना? ये पढ़ जो रटने वाली चीज़ें हैं, उनको तो आप रटिए सुबह-सुबह, ठीक है? और फिर समझने वाला क्या है आपका पोर्शन? हिंदी वगैरह, समास, ये ना संधि, ये संज्ञा वगैरह है ना, प क्रिया वगैरह, है ना? तो इनको आप समझिए, प्रत्यय वगैरह हो गए, उपसर्ग हो गए, तो इनको आप समझिए। तो इनको एक क्लास लीजिए। आप हिंदी के लिए आप सुभाष सारण सर, मैं बता रहा हूँ, पूरी एसआई लेवल तक की हिंदी करवा रखी है और अच्छे से बेसिक से समझाते हैं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। उनसे हिंदी की क्लास लीजिए। हिंदी की क्लास लेने के बाद में आप दिशा की जो हिंदी की बुक आती है ऑब्जेक्टिव, उससे प्रैक्टिस कीजिए।
ये अगर ये आप 2 काम कर लेते हो, सुबह-सुबह 10 पर्यायवाची 10 नॉर्मल है, कर लोगे यार इतना याद नहीं होता है, तो लिख-लिख के याद करो, है ना? रफ अपने पास में कॉपी होगी, उस कॉपी में लिख-लिख के 5 पर्यायवाची लिखे, उनको फिर लिख-लिख के लिखे रटो। पहले अलग लिखे, लिखने के बाद में फिर उनको रटो। ये हो जाएगा, डेली पढ़ोगे तो हो जाएगा, इतना कोई है नहीं, ठीक है? फिर रही अपने तो 10 विलोम शब्द ऐसे-ऐसे करके आप कर लोगे, ठीक है? और एक आती है 9 से 12 की हिंदी व्याकरण, जो मैंने वो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है। तो जितनी नहीं है, वो 70 पेज की इतनी छोटी किताब है, उसको कर लो पूरा 9 से 12 की बुक को। हिंदी में एक भी प्रश्न है वो आपका बाहर नहीं जाएगा। पहले से मैं बोल रहा हूँ, आपका बीएसटीसी का एग्जाम है, 9 से 12 की हिंदी की बुक पढ़ लेना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना कर लेना। थ्योरी पढ़ लेना हिंदी की, विलोम शब्द वगैरह रट लेना, और दिशा बुक है उससे आप पूरे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। इतना कर लोगे, हिंदी में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आप 30 में से 28-27 आराम से करके आओगे। ठीक है, रही बात ये, और मैं भी आपकी तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, ना कोई इतना हूँ कि हाँ ये वो कर रहे हो, हाँ वो नहीं, कुछ नहीं। पहले आप जहाँ से अगर आप पढ़ रहे हो वहीं से कंटिन्यू रखो, बीच में अपना स्टडी प्लान कभी मत बदलना, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, दूसरी बात रही अगर है ना, फिर रही अपने, तो ये तो होगी हिंदी की बात में, सुबह आपको हिंदी लेनी है। फिर शाम के टाइम में आप 3 बजे से शुरू हो जाओ अपनी शिक्षण अभिरुचि में, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में। उसकी थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद में उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस जितने होते हैं उतने एमसीक्यू करो, ठीक है ना? एमसीक्यू करोगे तो आपके क्वेश्चन एक भी गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है? तो शाम को 3 बजे से 5-6 बजे तक पढ़ो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर बच्चा, रात का समय तो रात में आप करो रीजनिंग। रीजनिंग की कोई से भी, कहीं से भी लो, लहर क्लासेस से लो, लहर पाठशाला से लो, रही बात उत्कर्ष से लो, कहीं से भी एक टॉपिक उठाओ। जैसे उठाया आपने दिशा परीक्षण वाला, तो दिशा परीक्षण में जितने वो करवाते हैं ना, टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, या प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे आपने दिशा परीक्षण टॉपिक उठाया, उसमें से कोई सा भी, मतलब ये कोई भी है कि राजेश इधर से उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ा, बताओ अब क्यों, कौन सी दिशा में है? एक टाइप ये, एक टाइप हो गया आप कोई सी कि ये उस दिशा से उस दिशा में निकला, उस दिशा से उस दिशा में, उन दोनों की दिशा के बीच में ये दूरी थी, इससे ये दूरी थी, और अब उत्तर से दक्षिण उससे वो कितना, मतलब कितने दूरी पे खड़ा है। एक ये जो दूरी वाला आता है ना, वो टाइप है। तो ये 2-4, फिर आता है वो मतलब किनारे पे खड़ा है, तो मतलब दोनों से उत्तर दक्षिण दोनों में कौन सी दिशा में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो जितने मतलब एक क्वेश्चन से अमूमन आप जो बीएसटीसी पेपर में आते हैं, वो 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन आप पहले आप प्रैक्टिस यूट्यूब पे क्लास ले लो, क्लास लेने के बाद में ये 5 टाइप अपनी नोट्स बुक में उतार लो, उतार लेने के बाद में फिर रामनाथ मथुरिया की बुक आती है, उससे कर सकते हो। बुक नहीं है तो आप उत्कर्ष यहाँ पर लहर क्लासेज पे लिखना, लहर क्लासेज, इस पे लिखना बीएसटीसी रीजनिंग प्लेलिस्ट आपकी 2025 की, जहाँ पर सारा टॉपिक वाइज हर टॉपिक का एक एक टाइप सिखाया हुआ है, ठीक है? एक टाइप जितने, मतलब किसी से जिस टॉपिक से, किस टॉपिक से 5 टाइप बनते हैं, किसी के 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किसी से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे टाइप, मतलब टाइप सिखाए हुए हैं। उन टाइप से कुछ बाहर जाने वाला है भी नहीं। ये एक बात हो गई। फिर उसको कर लो, रात को कर लो रीजनिंग, ठीक है? उसके बाद में पहले इनको, और फिर थोड़ा 1 घंटे पर आप राजस्थान की ज्योग्राफी को दे दो, ठीक है? तो जीके में आप ज्योग्राफी पहले उठाना, ठीक है? और मैप से पढ़ना ज्योग्राफी, जितना मैप से पढ़ोगे आपके किसी भी एग्जाम में काम आएगी। अच्छे से पढ़ना ज्योग्राफी को, और मैप से पढ़ना, आगे सारे एग्जाम जहाँ पर रीट का देखो, रीट होगा, थर्ड ग्रेड होगा, वहाँ दोगे तो आपकी वो अच्छी कमांड बन जाएगी ज्योग्राफी में, ठीक है? तो ये बात हो गई इनकी। फिर बच्चे का, तो आपको ये जो 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी एक अच्छी रणनीति, आपका सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, और तैयारी आपको अप्रैल को मद्देनजर रखते हुए करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका फॉर्म बर्बाद चल ही रहे। और अप्रैल अप्रैल मंथ में 15 अप्रैल या 25 अप्रैल, इसके बीच में आपका एग्जाम है वो करवा देगी, ठीक है? तो बीएसटी से एग्जाम का है वो वीएमओयू करवा देगी, ठीक है? तो ये रही आपकी बात। उसके बाद में आपका बचता पोर्शन है अपने कल्चर और हिस्ट्री का। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ पहले कोई भी टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में उसके उसके उसी टॉपिक के एमसीक्यू निकालो। इससे आपकी क्या होगा, खुद में कॉन्फिडेंस है वो आएगा, और आप लगेगा कि हाँ ये मेरा टॉपिक क्लियर है। जैसे आप पढ़ोगे राजस्थान का ज्योग्राफी में, पढ़ोगे राजस्थान का परिचय, है ना? जैसे राजस्थान का परिचय पढ़ोगे, राजस्थान का परिचय पढ़ने के बाद में उसको पूरी थ्योरी याद करने के बाद में, फिर उसके जो पिछली भर्ती परीक्षा में जितने प्रश्न आ रखे हैं ना, उसके लिए अभी आप राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप दिशा की बुक ले आना, ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ पे जैसे ही आपने किसी से भी यहाँ बुक से थ्योरी पढ़ ली, ठीक है? तो उसके लिए देखो, मैंने राजस्थान जीके के लिए ब्रह्मास्त्र जो रोहित सर के आते हैं बुक, वो ले आना। अगर आपके पास नहीं है वो बुक, तो वो मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। तो उसमें से जो आपने राजस्थान का परिचय पढ़ा, यहाँ पे किसी से क्लास ली, वहाँ से आपने राजस्थान का परिचय पढ़ा,
पढ़ने के बाद में थ्योरी याद करने के बाद में नोट्स बनाएं। उसके बाद में आपको दिशा की बुक आती है, उसमें राजस्थान परीक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव वो आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। तो उससे आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी। प्रत्येक टॉपिक पढ़ो, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव किसे निकालो। तो जीके के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र डाल रखी है, दिशा की बुक डाल रखी है, और हिंदी के लिए मैंने दिशा की बुक डाल रखी है अपने ग्रुप में, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्टिव किसे निकाल लेना, आपके क्वेश्चन सही पूरे के पूरे सही होंगे। एक दो क्वेश्चन अगर बाहर चले जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आपके वो बहुत हद तक 80 से 90% क्वेश्चन है वो वहां पर सही हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ब्रह्मास्त्र उठाओ, उसके नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी करोगे तो सेल्फ स्टडी सिलेक्शन जल्द ही होगा। देखना आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा इन, ठीक है, कोचिंग के चक्कर में या इसके चक्कर में मत रहना, ठीक है। हिंदी मैंने प्लान बता दिया, सुबह हिंदी पढ़ो, फिर उसके टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव करो, फिर शाम को शिक्षण अभिरुचि पढ़ो, उसके बाद थ्योरी पढ़ी, फिर उसके ऑब्जेक्टिव करो, कहीं से भी करो, बहुत सारी ऑनलाइन क्लास मिल जाती है। फिर रात को रीजनिंग करो, रीजनिंग टॉपिक समझा, समझने के बाद में उसके उसी के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप के सारे क्वेश्चन निकालो। फिर एक ज्योग्राफी लो, ज्योग्राफी में जैसे परीक्षा पढ़ा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। तो आप जैसे ज्योग्राफी आधी हो जाए, है ना, कि यहाँ लगभग 70% हो जाए, उसके बाद में आप उठाना कल्चर, फिर कल्चर ही वही सेम प्रोसेस, उसकी थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद में उसी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव करो, फिर पढ़ लेना आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी, वो भी इनका सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। अब रही बात याद नहीं होता है, सबसे बड़ी समस्या यही है ना, याद वाली। याद करने के लिए तो मैंने अभी जो प्रोसेस बताया वो तो करना ही है, साथ साथ में क्या करना है, चीज़ों को लिखना है। जैसे आज राजस्थान का आपने परिचय पढ़ लिया है, ठीक है, तो वही परिचय क्या करना है, जैसे परिचय जितना पढ़ा है उसको तुरंत वापस लगभग 15-20 मिनट वापस क्या करना है, याद करें। याद करने के बाद में रफ कॉपी में लिखना है बिना देखे, ठीक है, लिख लिख के याद करना है, ठीक है। तो इस चीज़ें, ये लिख लिख के याद करने वाली चीज़ें ना, इससे आपके माइंड में वो चीज़ें जल्दी जाएगी, और दूसरे दिन जैसे आप उसका रिवीजन करोगे ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक आपको वो उसके आगे वाली लाइन याद आएगी, ठीक है। हमेशा याद करने का एक ही तरीका है, पहले तो जो मैंने प्रोसेस आप पीछे बताया हो, उसके बाद में लिख लिख के याद करना, ठीक है। अगर आप कॉपी रखो, रफ कॉपी में जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको लिख लिख के याद करो, ठीक है। पहले ऐसे ही याद कर लो 2-3 बार, फिर उसके बाद में लिख लिख के याद करो। लिख लिख के याद करोगे, चीज़ें जल्दी याद होगी और जल्दी आपके दिमाग में जाएगी, ठीक है। तो ये आपका था। और जो तैयारी कर ही रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए और अच्छे से पढ़िए। और टेस्ट सीरीज है वो आपको एग्जाम से 20-25 दिन पहले वो लगानी शुरू कर देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जो मैंने अपनी रणनीति में जो अपनाया था वही है, 20 से 25 दिन पहले आप टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, मैंने बता दिया। और भी कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और शिक्षण अभिरुचि में आपको करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऑब्जेक्टिव में अच्छे लेवल के करवा रहा हूँ। और अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो वहीं से पढ़िए, किसी के भटकाव में आने की जरूरत नहीं है ना। जहाँ से आप अगर पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो वहीं से पढ़िए। अगर जीरो लेवल से अभी स्टार्ट किया है तो जरूर जुड़ जाइएगा, और जो रणनीति बताई मैंने उसे फॉलो कीजिएगा, आप पे जरूर काम करेगी। और जैसे आप सुबह आज जैसे रीजनिंग में आप मान लो हिंदी में आपने मान लो 10 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, 10 लोकोक्ति मुहावरे याद किए, वही सुबह उठते उनका पहले रिवीजन। जब तक जैसे आप आज जो टॉपिक पढ़ा है आपने, कोई भी टॉपिक, जैसे ये 10-10 आपने पढ़े, तो दूसरे दिन उठते ही पहले आगे वाला टॉपिक नहीं पढ़ोगे, आगे वाले 10 मुहावरे लोकोक्ति नहीं पढ़ोगे जब तक पिछले वाले याद नहीं होते, है ना। तो पहले जो पढ़ रखे हैं उनको पहले याद करना, हाँ कि मुझे अब हाँ याद हो गए। याद होने के बाद में उनको बिना देखे ऐसे उनके, हाँ जहाँ लिखा है उस पर हथेली रख देना, और फिर उसके मुहावरे पढ़ना, और मुहावरे का जो अर्थ होता है उस पर आपको हथेली रख देनी है। फिर उनको देखना है, जैसे आप पढ़ रहे हो कि हाँ ये सही है, ये है, हाँ आपका आंसर आपको मतलब उसका अर्थ आपको मुहावरे का पता मतलब आपके दिमाग में आ रहा है। फिर ऐसे रिवीजन करके फिर अगले चैप्टर की शुरुआत करना, अगला मुहावरे, अगले लोकोक्ति, अगले विलोम शब्द, अगले पर्यायवाची, ऐसे पढ़ना, ठीक है। वहीं आपको ज्योग्राफी में वही करना है, जैसे आपने ज्योग्राफी परीक्षा पढ़ा, परीक्षा पढ़ने को उसका रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद में फिर अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे आपको जाना है, ठीक है। तो ये थी जो आपके डाउट थे वो। और आज से भी अगर आप तैयारी करते हो तो टाइम बहुत है, बीएसटीसी में आपका इस रणनीति जो मैंने अभी बताई है वैसे आप कर लेते हो तो इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि आपकी बीएसटीसी में सिलेक्शन जरूर होगा। और कभी भी मैं बात करें फ़ोन का यूज बात बहुत कम कर देना, ठीक है। पढ़ाई के लिए आप क्लासेस देखने के लिए ले सकते हो, है ना। बाकी फालतू टाइम के लिए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने में लगे तो फिर ये पढ़ाई, ये एसटीसी में सिलेक्शन आप भूल जाओ, ठीक है। तो हाँ मान लिया पर 20-15 मिनट 10 मिनट अगर कर सक शाम को कर लो तो अलग बात है, लेकिन पूरे दिन इसमें ये क्या बोलते हैं भटकाव है, इसमें मत रहना। सिलेक्शन लेना है तो, वरना पीएचडीसी तो आती रहेगी, होती रहेगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, फॉर्म भरते रहेंगे, और एग्जाम इसी टाइम पे जो होता है उसमें होता रहेगा। तो ये है रणनीति, अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और भी कोई अपने भाई के मदद की आवश्यकता है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।